राधे राधे मित्रों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, आज की कहानी श्री विष्णु भगवान के वैकुंठ लोक के दो पहरेदारों की, जय और विजय की। आखिरकार क्यों जय और विजय को मिला 4 ब्राह्मणों द्वारा श्राप, जिसके चलते बनना पड़ा उन दोनों भाइयों को असुर। और कैसे श्री विष्णु ने श्री राम अवतार लेकर और श्री कृष्ण अवतार लेकर किया उन दोनों को पाप मुक्त। चलिए दोस्तों, सुनते हैं ये पौराणिक कहानी। उससे पहले दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं ये कहानी। दोस्तों, हम सब भली बातें जानते हैं कि श्री हरि विष्णु जी वैकुंठ लोक में निवास करते हैं और वैकुंठ लोक के 2 द्वारपाल है, जय और विजय। एक बार की बात है, जब वे दोनों द्वार पर पहरा दे रहे थे तो उन दोनों भाइयों ने देखा कि कुछ ऋषि मुनि वैकुंठ लोक की ओर चले आ रहे हैं। जब ऋषि कुमार उन दोनों भाइयों के पास आ पहुँचे और उन्होंने जय और विजय से कहा कि उन्हें भगवान श्री विष्णु जी से मिलना है, और वह ऋषि कुमार कोई और नहीं बल्कि सनक, सनंदन, सनातन, संत कुमार थे। ये चारों ब्राह्मण सनकादिक ऋषि भी कहलाते थे। इन्हें देवताओं का पूर्वज भी माना जाता है। जब जया और विजय ने इन पंडितों की बात नहीं मानी और उन्हें द्वार पर ही रोक लिया तथा वैकुंठ लोक के भीतर जाने से सख्त मना करने लगे। जब जय और विजय ने इस प्रकार व्यवहार किया तो वह चारों ऋषि मुनि काफी क्रोधित हुए और उन्होंने गुस्से में आकर कहा, हम भगवान विष्णु के परम भक्त हैं और तुम दोनों हमें उनके दर्शन करने से क्यों रोक रहे हो? क्या तुम दोनों हमें नहीं जानते हो? तुम दोनों वैकुंठ लोक के पहरेदार होकर भी इतने अहंकार में चूर हो। इसी के चलते तुमने ये दुस्साहस किया है और हमें प्रभु के दर्शन करने से तुम दोनों रोक रहे हो। तुम दोनों भाइयों ने जो पाप किया है उसकी सजा यही है कि तुम दोनों पाप योनि में जाओ और जो तुमने पाप किया है उसका फल भुगतो। सनकादिक ऋषि के श्राप से वह दोनों इतने डर गए कि उन्होंने तुरंत ही ऋषियों के चरण पकड़ लिए और क्षमा याचना करने लगे। और जब भगवान विष्णु को इस बारे में पता चला तो वह स्वयं अपनी पत्नी लक्ष्मी के साथ स्वयं द्वार पर आए और कहा, हे मुनिवरों, ये जय और विजय दोनों मेरे पार्षद हैं। इन दोनों ने अहंकार में आकर आपका बड़ा अपमान किया है। इन्होंने आपकी अवज्ञा नहीं बल्कि स्वयं मेरी अवज्ञा की है और इनकी सजा इनको मिलनी ही चाहिए थी। आप लोगों ने इन दोनों अहंकारियों को श्राप देकर बहुत अच्छा कार्य किया। तत्पश्चात भगवान विष्णु की इस विनम्र वाणी को सुनकर उन ऋषि कुमारों को बेहद दुख हुआ और उन ऋषि कुमारों ने भगवान विष्णु से उन दोनों को श्राप मुक्त करने की बात कही। लेकिन भगवान विष्णु ने कहा, हे मुनिवरों, मैं ब्राह्मणों के वचन को असत्य नहीं करना चाहता क्योंकि इससे धर्म का उल्लंघन होता है। आप ब्राह्मण कुमारों ने जो इन दोनों को श्राप दिया है ये मेरी ही एक लीला थी और ये दोनों अवश्य ही दंड के भागी है। ये दोनों दैत्य योनि को प्राप्त करेंगे और मेरे द्वारा इनका संहार होगा। इसके पश्चात पुनः ये इस वैकुंठ धाम में लौट आएंगे। उन ऋषि के श्राप के कारण जय को हिरण्याक्ष, रावण और अंत में शिशुपाल का अवतार लेना पड़ा और वहीं विजय को हिरण्याक्षिपु, कुंभकर्ण और कंस के रूप में जन्म लेना पड़ा। हिरण्याक्ष और हिरण्याक्षिपु दोनों ही दक्ष प्रजापति की पुत्री दिति और कश्यप की संतानें थे। इन्हें मारने के लिए भगवान विष्णु ने वाराह अवतार लिया था। वही रावण और कुंभकर्ण केकसी और मुनि विश्वा के पुत्र थे। इनका वध करने के लिए भगवान विष्णु ने राम के रूप में जन्म लिया था और उसके पश्चात शिशुपाल और कंस का वध करने के लिए भगवान श्री विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया था। शिशुपाल दमघोष का पुत्र और श्री कृष्ण का मौसेरा भाई था। दोस्तों, कहा जाता है कि जब शिशुपाल का जन्म हुआ तो उसके 4 हाथ थे और 3 आंखें थी और शिशुपाल के जन्म के समय यह आकाशवाणी हुई थी कि जिस इंसान के हाथों इसकी मृत्यु होगी वो इसे गोद में उठाएगा, तब इसके 2 हाथ और 1 आंख गायब हो जाएगी। और यही हुआ था जब श्री कृष्ण ने शिशुपाल को गोद में उठाया तो उसके 4 हाथ में से 2 हाथ गायब हो गए, 3 आंख में से 1 आंख गायब हो गई थी। ये देख शिशुपाल की माँ श्री कृष्ण के आगे विलाप करने लगी और कहने लगी, श्री कृष्ण, आपके हाथों मेरे पुत्र की मृत्यु कैसे हो सकती है? श्री कृष्ण, आप कुछ भी करिए परंतु मेरे पुत्र
पुत्र को मत मारिएगा। तब श्री कृष्ण ने शिशुपाल की माता को ये वचन दिया कि वह उसके 100 गुना क्षमा कर देंगे। परंतु उसके पश्चात जब शिशुपाल ने 100 से अधिक अपराध कर दिए, तब भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से उसका वध कर दिया। इसी प्रकार कंस, जो उग्रसेन के पुत्र थे और रिश्ते में श्री कृष्ण के मामा लगते थे, इनका वध भी श्री विष्णु के अवतार श्री कृष्ण के हाथों हुआ था। तो दोस्तों, इस प्रकार जय और विजय ने अपने तीनों जन्म पूरे कर लिए और हर जन्म में उन्हें उनके श्राप से मुक्त कराने के लिए स्वयं भगवान विष्णु को अवतार लेना पड़ा और इस प्रकार दोनों भाइयों को संकादिक ऋषि के श्राप से मुक्ति मिली और वे पुनः वैकुंठ लोक चले गए और भगवान विष्णु की सेवा में लग गए। दोस्तों, ऐसे ही ना जाने कितने किस्से और कहानियां हमारे सनातन धर्म में मौजूद है, जिसमें किसी न किसी किरदार में ना जाने कितने जन्म लिए और फिर इस दुनिया से अलविदा हो गए। तो दोस्तों, कहानी यही समाप्त हुई। कमेंट करके बताइएगा आपको कहानी कैसी लगी और प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों आपको कहानी कैसी लगी। क्या आपने पहले कभी ये कहानी सुनी है, और सुनी है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। तो मिलेंगे एक और नई पौराणिक कहानी के साथ। जब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय दोस्तों। मिलते हैं अगली कहानी में।